तो सबसे पहली बात आप समझें कि उषापान का वर्णन शास्त्रों में ऐसा नहीं है कि उषापान करना ही है, लेकिन आप ये समझ लें कि रात भर में आपका शरीर जो है डिहाइड्रेट हो जाता है। शरीर को हाइड्रेट करने के लिए प्रातःकाल अगर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी पीते हैं तो ये अच्छा है, उपयोगी है, बेहतर है। लेकिन अगर आप बहुत अधिक पानी पीते हैं, अगर आप सुबह उठ करके पेट भर के पानी पीते हैं तो वो ठीक नहीं है। उससे अपच की समस्या भी हो सकती है, आपको ब्लोटिंग सा फील हो सकता है और वो आपके पाचन तंत्र के लिए ठीक नहीं रहेगा। फिर आप कहेंगे कि हमने भी कई बार अपने कई मार्गदर्शन में 3 गिलास 4 गिलास पानी पीने के लिए कहा है। उसका क्या कारण है? वो है विशेष परिस्थिति में और चिकित्सा वाले लाभ लेने के लिए। यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो निश्चित रूप से हमने बताया है कई वीडियोस में कि आपको 3 गिलास 4 गिलास पानी पीना है और उसके बाद आपको ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, मलासन और भी दूसरे कई अभ्यास करने हैं। उन अभ्यासों को आप करते हैं पर्याप्त पानी पी करके तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या में राहत मिलती है, फायदा होता है, उस स्थिति में ले सकते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति अगर बहुत अधिक पानी अपनी क्षमता से अधिक पीता है प्रातःकाल तो वो ठीक नहीं है। ये हमारी पहली बात हुई। अब ये समझें आप कि अगर आप एक छोटा सा प्रयोग करते हैं तो ये प्रयोग आपकी पाचन शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है, भोजन के पचने की जो स्थिति है उसे बेहतर कर सकता है। क्या है? भोजन से पहले 2 घूंट आपको हल्का सा गर्म पानी पीना है, केवल 2 घूंट। अधिक पिएंगे हानि है, लेकिन 2 घूंट अच्छा है। 2 घूंट हल्का सा गर्म पानी पीते हैं तो ये पाचन की अग्नि को बढ़ाने का और आपकी भूख को और बेहतर करने का काम करता है। तो भोजन से 5-10 मिनट पहले आपने 2 घूंट गर्म पानी पी लिया। भोजन से लगभग 2-3 मिनट पहले आप अगर उसके बाद अपनी बाईं नासिका को बंद करते हैं और दाईं नासिका से 10 बार धीमी गति से सांस को धीरे धीरे अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो ये आपकी भूख को और अधिक बढ़ाने में सूर्य स्वर काम करता है। ये भी अच्छा रहेगा। अब इसके बाद भोजन करना आपने शुरू कर दिया तो भोजन के बीच में 4 घूंट पानी आप पी सकते हैं। ये कहा गया है कि भोजन की रुक्षता जो है, रूखापन है जो, उसको खत्म करने का काम ये करता है और ये भोजन को पचने में सहायता करता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक जो पेस्ट के रूप में भोजन आपके शरीर में जाता है, अगर वो बहुत गाढ़ा होगा तो पचने में बाधा करेगा। 4 घूंट पानी पीते हैं तो ये भोजन के पाचन में भी सुविधा को एक बनी रहती है और इसका लाभ मिलता है। इसके बाद क्या है? भोजन के बाद में 1 घूंट पानी पीना, ये भी बड़ा उपयोगी होता है। ये कोई पानी पीने वाली बात नहीं है। 1 घूंट आपको मुंह में लेना है और मुंह में उसका संचालन करते रहना है, उसे घुमाते रहना है, एकदम से गटक नहीं जाना है। तो भोजन करने के बाद 1 घूंट पानी मुंह में लिया, थोड़ी देर तक उसके का मुंह में संचालन किया, उसमें आप देखेंगे कि स्लाइवा, आपकी जो लार होती है, वो उस पानी में मिल जाएगी। उसके बाद उस पानी को आप ग्रहण करेंगे तो वो आपके पाचन को और दुरुस्त करने का, बेहतर करने का और भोजन को सरलता से पचाने में सहायक होगा। तो इस तरीके का ये एक छोटा सा प्रयोग है जो कि आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यहां पर एक बात और मैं जोड़ देता हूं। सामान्यतः मैंने आपको बताया कि भोजन करने के 1 घंटे से पहले पानी नहीं पीना है, लेकिन जो व्यक्ति दुबले पतले बहुत हैं, दुबले पतले बहुत है और उन्हें वजन बढ़ाना है तो भोजन करने के आधे घंटे के बाद लगभग 1 कप की मात्रा में हल्का सा गर्म पानी वो लेते हैं, हल्का सा सामान्य से ताप का पानी वो लेते हैं, तो वजन बढ़ाने में उन्हें सुविधा होगी। तो इस तरीके से ये केवल उनके लिए जिनका शरीर बहुत दुबला पतला है और वो अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, ये चीज उनके लिए काम करेगी। एक विशेष बात का आपको और यहाँ पर ध्यान रखना है कि चावल के ऊपर पानी पीना। कई लोग करते ऐसा है कि चावल, दाल और साथ में सब्जी आदि ली, खाया और ऊपर से 1 गिलास पानी पी लिया। ये बड़ी गलत आदत है। ये आपके पाचन को पूरी तरह से बिगाड़ने वाली स्थिति है और चावल के ऊपर पानी पीना भोजन करने के बाद ये तो बड़ा ही हानिकारक और नुकसानदायक रहेगा। हमेशा ध्यान रखें कि चावल अगर आपके आहार में हैं तो फिर तो बड़ा ही जो है वर्जित है, तो पानी बिल्कुल नहीं पीना है।
नहीं तो ये और ज़्यादा उसके पाचन में फिर काफ़ी असुविधा रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बात और ये ध्यान रखनी है कि जिनको एसिडिटी की समस्या है, जिनको एसिड बहुत बनता है, भोजन करने के बाद खट्टी डकार आना, छाती में जलन होना, वो अगर दिन भर में हल्का सा ठंडा पानी भी पीते हैं तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा ठंडा नहीं, फ्रिज का बहुत ठंडा ऐसा नहीं। गर्मी के मौसम में मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ, सर्दी के मौसम में तो बाहर सामान्य पानी रखा है वही ठंडा ही है, उसको और फ्रिज वगैरह की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन गर्मी अगर बहुत है तो उस समय पर हल्का सा ठंडा पानी फ्रिज का उसमें थोड़ा सा मिला लिया सामान्य पानी में, वो पानी लेते हैं तो एसिडिटी की समस्या में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अब एक और विशेष बात जिसके बारे में काफ़ी लोग इसका पालन भी करते हैं और काफ़ी इस पे बात भी हुई है, अगर आप प्रातःकाल बिना कुल्ला किए बासी मुंह पानी पीते हैं तो ये भी आपके पाचन को दुरुस्त करने का काम करता है। लेकिन इसके लिए एक बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि रात्रि में आपको अच्छे ठीक तरीके से बढ़िया से अपने दांतों को साफ कर लेना है, ब्रश कर लेना है, और जो दांतों के मध्य में कोई किसी प्रकार की गंदगी कुछ नहीं होनी चाहिए, अच्छे से आपको सफाई करनी है। आप ब्रश करने के बाद उंगली से भी अपने दांतों के मूल में अगर हल्की हल्की मालिश करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसे कहा गया है योग के अंतर्गत दंत मूल शोधन। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आपने ब्रश कर लिया, उसके बाद अपनी उंगली से अपने मसूड़ों को हल्का हल्का मसाज आप करते हैं तो दांतों की जो समस्या है आपको नहीं आएगी, लंबे समय तक दांत बेहतर रहेंगे। तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद आप रात भर सो जाएं और प्रातःकाल फिर उठ करके कुल्ला किए बिना मुंह में पानी का संचालन करके बाहर नहीं निकालना है, पूरा उसे अंदर आप ऊपर से पानी पी लें। तो जो ये बैक्टीरिया होते हैं, जो लार होती है आपकी, ये जो है ये गुड बैक्टीरिया होते हैं। ये आपके पेट में जो रात भर में एसिड का प्रभाव बढ़ा हुआ होता है उसको शांत करने का और उसको बैलेंस करने का काम ये करते हैं। ये पाचन को भी दुरुस्त करते हैं। कई व्यक्ति सोचते हैं कि रात भर में बैक्टीरिया मुंह में है और इसको पानी पिएंगे तो नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया तो हैं ही, आपके इंटेस्टाइन में कितने बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया के बिना तो हम एक दिन भी, मैं कहूँगा, सर्वाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में हैं ये अच्छे होते हैं। अब देखिए, आप बहुत अधिक केमिकल्स का और साबुन का जो है प्रयोग अपनी स्किन पर जो करते हैं, इससे आपकी स्किन पर होने वाले बहुत सारे गुड बैक्टीरिया जो हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए आपकी स्किन फिर ड्राई रहनी शुरू हो जाती है। फिर आप बहुत सारे मॉइस्चराइजर और लोशन वगैरह लेकर के आते हैं, फिर वो आप लगाते हैं, उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। आप जो ये साबुन का प्रयोग कर रहे हैं, अगर इसको आप ना करते या कम प्रयोग करते, कम से कम इतना करते कि आर्म पिट में यूज कर लिया, थोड़ा थोड़ा आपको जहां स्वेटिंग ज्यादा हो रही है कर लिया। अगर रोज रोज चेहरे पर भी, चेहरे की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है, रोज रोज साबुन की जरूरत नहीं है। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कभी कर लिया आपने, कभी आपने थोड़ा सा जो है, हमने कई तरीके बताए हैं, त्रिफला चूर्ण में आपने थोड़ा सा नींबू डाला और उसमें थोड़ा जल डाला, उससे साफ, कई तरीकों से आप चेहरे को साफ कर सकते हैं। लेकिन अधिक साबुन का प्रयोग गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। तो ये गुड बैक्टीरिया ही हैं, हमारे कहने का अर्थ है, जो मुंह में है आपके प्रातःकाल, ऊपर से आपने बासी मुंह पानी पिया, तो ये आपके लिए हर तरीके से बेहतर है, आपके स्वास्थ्य में इजाफा करने वाला है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से पानी पिएंगे तो ये भी निश्चित रूप से आपको फायदे देने वाला होगा। आगे बढ़ते हुए एक बात है कि खड़े होकर पानी पीना, ये भी आदत ठीक नहीं है। कई लोग तो चलते चलते पानी पी रहे हैं, टहल रहे हैं, टहलते टहलते पानी पी रहे हैं, खड़े होकर पानी, ये ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कि जो वात है आपके शरीर में, वो वात इससे प्रभावित होती है, कुपित होती है, और आपको नी पेन, जॉइंट पेन की समस्या एक लंबे समय तक जब आप ऐसे करते हैं तो उसके बाद होती है। खड़े होके पानी पीते हैं तो जो स्फिंक्टर्स होते हैं, आपकी एसोफेगस जो होती है, आहार नाल जो होती है, उसमें एक स्फिंक्टर, एक वाल की तरह के लगे हुए होते हैं, जो आप खाना अंदर ले जाते हैं वो वापस ऊपर ना आए इसके लिए।
अगर खड़े होकर निरंतर पानी पीते हैं तो वो स्फिंक्टर्स जो हैं वो लूज होने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर एसिड रिफ्लक्स की समस्या और भी कई तरीके की बाधाएं पड़ती हैं। तो ध्यान रखना है कि बैठ करके, वैसे सर्वोत्तम तो कहा गया है कि आप उकड़ू बैठ जाएं जमीन पर और उसके बाद आप पानी पिएं, तो ये सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, घुटनों की समस्या है या फिर आप कहीं बाहर हैं, तो आप कुर्सी पर बैठ जाएं। कुर्सी पर बैठ करके आराम से धीरे धीरे, जो मैंने कहा उस तरीके से पानी पिएंगे तो वो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं और आपके साथ साझा करता हूँ। सबसे पहली बात है कि क्या तांबे का पानी गर्म करके हम पी सकते हैं। हमने आपको बताया था कि तांबे का जो पानी होता है वो स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। सामान्यतः जो आप टैंकर जो होते हैं शहरों में, टंकियों का पानी व्यक्ति आजकल प्रयोग कर ही रहा है, तो जहां भी जो भी ठहरा हुआ रुका हुआ पानी होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड वाटर होगा और वो आपके शरीर में टॉक्सिन्स को बढ़ाने वाला होता है, टॉक्सिन्स को फ्लैश आउट करने वाला, बाहर निकालने वाला नहीं होता है। स्ट्रक्चर्ड वाटर क्या है? जो चलता पानी है, जो नदियों का पानी है, झरनों का पानी है, ये स्ट्रक्चर्ड वाटर है। ये आपके लिए विशेष गुणकारी होता है। इसी पानी को आप, जो टैंकर का आपके पास पानी आता है, इसको आप स्ट्रक्चर्ड वाटर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसमें आप अगर तांबे का प्रयोग करें तो ये स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। इसके विषय में मैं पूरी विधि आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये रहेगा। और विशेष बात एक, ये जो इस पानी के विषय में भी हमने आपको बताया था, ये एल्कलाइन पानी है, एल्कलाइन वाटर है। ये कैसे बनाना है इसकी विधि भी मैं आपके साथ साझा करूंगा और इसके बारे में जानकारी कि कैसे ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। क्या प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग हम कर सकते हैं? ये बड़ा ही ध्यान रखने वाली बात है। जो प्लास्टिक की बोतल का आप प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या है कि प्लास्टिक की बोतल में आपने पानी रख लिया, फिर कहीं पर आपने गाड़ी में वो पानी रख लिया, आपने आगे गाड़ी के रख दिया, कहीं ऐसे स्थान पर रख दिया जहां पर सूर्य की किरणें सीधी उसके ऊपर पड़ रही हैं। जैसे ही प्लास्टिक की बोतल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के, वो उस पानी में अवशोषित हो जाएंगे, उस पानी में आ जाएंगे। और अगर आप उस पानी का फिर प्रयोग करेंगे तो ये बहुत अधिक टॉक्सिन्स को आपके शरीर में बढ़ाने का काम करता है, इम्प्योरिटीज को बढ़ाने का काम करता है और आपको बीमार करने का काम ये करता है। इतना काम तो सभी को करना ही होगा कि आप अपने घर से प्लास्टिक को पूरी तरह से निकाल दें, खत्म कर दें। बोतल का प्रयोग करना है, या तो आप स्टील की बोतल का प्रयोग करें या फिर आप कांच की बोतल का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रखें कि प्लास्टिक की बोतलों का पानी स्टोर करना या ऐसा नहीं करना है। या फिर आप मट का प्रयोग करें, मिट्टी सर्वोत्तम है। या फिर आप बाल्टी आदि कोई ड्रम वगैरह ऐसा यूज कर रहे हैं तो स्टील का होना चाहिए। ध्यान रखें कि कॉपर का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा दिन आप कॉपर पानी पीते हैं, कॉपर वाला पानी पीते हैं, तो ये भी एक टॉक्सिसिटी आपके शरीर में बढ़ाने का काम करता है। ये भी बहुत आपके लिए फिर ठीक नहीं होता है। अति नहीं करनी है, वो आगे बताऊंगा कि कितनी मात्रा में आपको कॉपर का पानी आप पी सकते हैं। अभी के लिए ये समझें कि पूरा दिन नहीं पी सकते हैं। तो प्लास्टिक को हटाना है अपने घर से, और कांच की बोतल, इस तरीके की बोतल आप रखें, कांच की बोतल रखें, स्टील की बोतल आप रखें तो ठीक है, मटका आप रखें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लास्टिक नहीं यूज करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अब शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पानी कब पिएं, कैसे पिएं और कब शरीर को पानी जो पिएंगे आप वो डिटॉक्स करेगा। देखिए, जो आपके दिन का पहला पानी है वो आपके शरीर को विशेष रूप से डिटॉक्स करने का काम करता है, क्योंकि जब आप बिल्कुल खाली पेट होते हैं उस समय पर आप अपनी इच्छा के अनुसार, मैंने शुरू में ही कहा, बहुत भर के नहीं, सामान्य जितनी आपको इच्छा है उतना जो पानी आप पीते हैं, तो वो 5 मिनट में वो आपके पेट से आगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। सुबह का खाली पेट का पानी पेट में बिल्कुल रुकता नहीं है, एकदम से पेट में गया और फिर वो आगे जाना शुरू हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। 5 मिनट में वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके ब्लड फ्लो में मिल जाता है। अब इससे ये होता है कि जो आपने खाली पेट, अगर आप भोजन किए हुए हैं तो क्या होगा, अगर आपने कुछ भी खाया हुआ है तो पानी जाएगा पेट में और वो उस भोजन के साथ मिलकर उस भोजन का ही हिस्सा बन जाएगा।
उस भोजन का हिस्सा बन गया। अब उसको अवशोषित होने में समय लगेगा, धीरे धीरे उस भोजन के साथ पानी आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। वो आपके शरीर को डिटॉक्स करने में, सफाई करने में उतना काम नहीं करेगा। सुबह का पानी पिया, इंटेस्टाइन में गया, वहां से ब्लड फ्लो में मिला। अब वो ब्लड फ्लो को भी, ब्लड को भी आपके जो गाढ़ापन है खून का उसको कम करेगा, जिससे कि आपको हार्ट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। वो ठीक तरीके से ब्लड की जो एक जितना गाढ़ापन होना चाहिए उसको मेंटेन करने का काम करेगा। साथ ही जो आपके सेल्स हैं उनको हाइड्रेट करने का काम करेगा सुबह का जो पानी है, क्योंकि रात भर में मैंने जो कहा कि डिहाइड्रेशन एक आ जाती है, सेलुलर लेवल पे आ जाती है। तो सुबह का पानी आपके सेल्स को हाइड्रेट करेगा और आपको तुरंत ही एक अच्छी स्थिति में पहुंचाएगा। आप बेहतर फील करेंगे, हल्का अनुभव करेंगे, ऊर्जावान अनुभव करेंगे पानी से ही। क्योंकि पानी आप ना पिए तो फिर कैसा, आपको आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग भी बिगड़ जाएगी, आपकी स्किन खराब होने लगेगी, आपका पाचन खराब होने लगेगा। कितनी समस्याएं पानी की कमी में हो सकती हैं। तो सुबह का पानी विशेष है डिटॉक्स करने के लिए। तो सुबह का पानी आप ध्यान से रखें, पिएं, और उस पानी में कुछ मिलाएं नहीं। हाँ, अगर किसी को कोई विशेष औषधि मिला करके पीनी है, किसी का कोई विशेष ऐसा उद्देश्य है जिसमें बताया गया है कि आपको प्रातःकाल के पानी में मिला, हम भी कई बार बताते हैं, लेकिन उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत का जो पानी है 1 गिलास 1.5 गिलास आप खाली पेट ऐसे आपने पी लिया, उसके बाद 15 मिनट बाद आप दोबारा थोड़ा पानी लेके उसमें कोई औषधि मिला करके ले सकते हैं। लेकिन पहला पानी कोशिश करें दिन का कि आप बिल्कुल उसमें कुछ मिलाए बिना सीधा उस पानी को आप ग्रहण करें। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये बात विशेष हो जाती है। अब आप समझ लें कि आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर कैसे बनाना है, सबसे पहली बात हमारी ये होगी। और दूसरा विषय हमारा यहाँ पे होगा कि आपको एल्कलाइन वाटर जो है उसको कैसे बनाना है, यानी कि ये पानी आपको कैसे बनाना है। अब सबसे पहली बात है कि कॉपर वाला पानी, स्ट्रक्चर्ड वाटर, जो हमने कहा कि जो बहता पानी होता है नदियों का वो स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है, लेकिन जो आप कॉपर का प्रयोग करके पानी तैयार करेंगे वो भी स्ट्रक्चर्ड होगा और वो भी आपको बड़े सुंदर लाभ देगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आरओ का पानी आप पीते हैं, देखिए आरओ का पानी पीना तो आज के समय में अनिवार्यता हो गई है, क्योंकि उतना साफ नहीं है, उसमें कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो उसका फिल्टर करना ये ज़रूरी हो गया है व्यक्ति के लिए शहरों में। तो उसको आरओ के पानी को ले लें और आरओ के पानी को किसी पात्र में भर लें, या तो वो मिट्टी का हो या फिर वो स्टील का हो तो भी रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा हम कहेंगे कि आपको एक मिट्टी का पात्र ले लेना है, उस मिट्टी के घड़े में आपको एक कॉपर का बर्तन डाल देना है या कॉपर प्लेट डाल देनी है। कॉपर प्लेट आपको अमेज़न से सरलता से मिल जाएंगी। कॉपर का कोई तांबे का लोटा, तांबे की बोतल, तांबे का कोई कटोरी इत्यादि आपके पास होगी घर में, उसको उस पानी में आप डाल दें। उस पानी में उसे लगभग 12 घंटे तक रहने दें। 12 घंटे तक रहने देंगे तो वो जो पानी है उसमें कॉपर के तत्व आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी होती है, अगर आपको कितना पानी बनाना है, जैसे कि अगर आप 5 लीटर पानी बनाना चाहते हैं तो उसमें तो आपने एक लोटा डाल दिया तो वो भी काम कर देगा। लेकिन अगर आप 20 लीटर पानी बना रहे हैं, 10 लीटर पानी बना रहे हैं, तो उसमें फिर आपको जो कॉपर के पात्र हैं वो भी या तो 2 डालें आप, एक पूरा मग जो होता है वो बड़ा डाल दें, वो भी काम कर देगा इस तरीके से, या फिर कॉपर प्लेट आप ले लें वो आप डाल सकते हैं। तो ये 12 घंटे में जो सामान्य आपका आरओ का पानी था ये स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाएगा। अब इसका प्रयोग आपको करना है। कितना प्रयोग करना है? पूरे दिन प्रयोग नहीं करना है कि पूरे दिन कॉपर का पानी ही पिए जा रहे हैं, वो फिर कॉपर टॉक्सिसिटी एक तरीके की आपके शरीर में बननी शुरू हो जाती है। 1 लीटर पानी कॉपर वाला प्रतिदिन आपको प्रयोग करना है, इतना काफी होगा, 1 लीटर पर्याप्त है। अब इस पानी को कई व्यक्तियों का प्रश्न था कि अगले दिन भी हम प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये कॉपर वाला पानी होता है ये बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। बैक्टीरियाज की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये डैमेज करता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म होने, मरने शुरू हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया को खत्म करेगा, एक निरापद अच्छा पानी आपको मिलेगा। तो इसको तो आप आराम से अगले दिन भी पिएंगे तो ये बिल्कुल आपके लिए ठीक है। 2 दिन से अधिक नहीं, आज बनाया, आज प्रयोग कर लिया, कल प्रयोग कर लिया, इतना बहुत होगा। दूसरा इसका लाभ जो है कि ये वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित करता है। कॉपर वाला पानी
वात पित्त कफ तीनों को संतुलन में लेकर के आएगा। तो चाहे किसी को एसिड बनता है, चाहे किसी को ब्लोटिंग होती है, चाहे किसी को सर्दी खांसी की समस्या है, उन सब के लिए ये बेहतर है। एक प्रश्न हमें ये मिल रहा था कि क्या इस कॉपर वाले पानी को हम सर्दियों में प्रयोग कर सकते हैं? तो बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा गर्म होता है। सर्दियों में कॉपर वाला पानी प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल सुरक्षित और बेहतर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और इससे क्या लाभ है? कॉपर वाले पानी से ये एसिडिक और एल्कलाइन बैलेंस करता है। जो एसिडिक आपके शरीर में इफेक्ट होता है और एक जो एल्कलाइन आपका शरीर का प्रभाव होता है, उन दोनों को संतुलन में रखता है। अगर एसिड बहुत बढ़ जाता है तो वो तो हानिकारक है ही, लेकिन अगर एल्कलाइन प्रभाव बहुत बढ़ता है तो वो भी ठीक नहीं। थोड़ा एसिडिक भी चाहिए भोजन के पाचन के लिए, दूसरी स्थितियों के लिए, तो वो भी चाहिए। तो ये एसिडिक और एल्कलाइन बैलेंस को बनाने वाला होता है कॉपर वाला जो पानी आप पीते हैं, तो इसलिए भी ये बेहतर है। इतना ही अगर आप ध्यान रखते हैं इसके विषय में तो ये पर्याप्त होगा। तो अभी आपने क्या किया? आपने लगभग 12 घंटे तक पानी में कॉपर के बर्तन या प्लेट को रखा, जिससे कि आपको स्ट्रक्चर्ड वाटर प्राप्त हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसी पानी को लेना है जो आपने कॉपर वाला पानी तैयार किया है। ये पानी लगभग 8 घंटे में भी तैयार हो जाएगा। तो 8 घंटे में भी अगर आपने जो कॉपर वाला पानी तैयार किया वो मिल गया आपको। अब उस पानी में से आपने 2 लीटर, 1 लीटर या जितने आपके परिवार में सदस्य हैं उतना पानी आपने निकाला, 1-1 लीटर सबके लिए। और उसमें थोड़ी गाजर आप प्रयोग कर सकते हैं, खीरा आप प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा उसमें पुदीना आप डाल लें, थोड़ी उसमें आप हरा धनिया डाल सकते हैं, तुलसी के पत्ते आप उसमें डाल सकते हैं, थोड़े टुकड़े आप उसमें अदरक के डाल सकते हैं। इस तरीके से इन चीज़ों का प्रयोग करते हुए, थोड़ी गाजर के टुकड़े भी आप उसमें डाल सकते हैं। आपने एक पात्र में, कांच के पात्र में ये सारी चीज़ें जो हैं उनको डाला, या इनमें से 3 चीज़ें, कोई 3-4 चीज़ें हैं, सारी ही उपलब्ध करानी है ऐसा नहीं। आपके घर में 3-4 हैं, जैसे गाजर हो गई, आपके थोड़ा पुदीना रखा हुआ है, 1-2 टुकड़ा अदरक का डाल दिया, थोड़ा खीरा डाल दिया, बस बहुत है। अब इस पानी को आपको रख देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ढक्कन को बंद करके नहीं रखना है। इसका निर्माण ऐसे होगा, इसको पानी को लेना है और इसमें ये डाल करके खीरा आदि ये सारी चीज़ें खुला कर देना है ऊपर से ढक्कन, या फिर आपके पास कोई जग वगैरह है, मग वगैरह है, तो उसमें आप डालें, खुला करके इसको रख दें और इसको भी 8 घंटे तक आप छोड़ दें। 8 घंटे बाद जो ये पानी है ये एल्कलाइन पानी में बदल जाएगा। एल्कलाइन पानी कौन सा होता है? अगर हम प्राकृतिक रूप से बात करें, जो झरनों का पानी होता है वो एल्कलाइन पानी होता है। लेकिन आप कहाँ से झरनों का पानी की उपलब्धता होगी, और अगर मिलेगा भी तो कुछ कंपनियां हैं ऐसी, तो बहुत महंगा है, प्रतिदिन व्यक्ति उसे अफोर्ड भी नहीं करेंगे बहुत सारे लोग, और जो कर सकते हैं वो भी के रोज रोज कहाँ से मंगाएं। यार अपने घर बनाओ आप। ये केवल एल्कलाइन पानी ही नहीं बनेगा, इसमें गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, इसमें गुड बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं, जो कि आपके गट के लिए, आपके पाचन के लिए बहुत अधिक बेहतर होते हैं। तो वो भी प्रभाव आपको इस पानी से देखने को मिलेंगे। तो ये पानी आपको बना लेना है, बना करके इसको आप रख लें, इसको सुबह से शाम तक आप प्रयोग कर लें, छान लें इसको आप और सुबह से शाम तक प्रयोग कर लें। कुछ प्रश्न हमें थे कि जो हमने इसमें ये वेजिटेबल्स डाली हैं इनका क्या हम प्रयोग कर सकते हैं? इनका आप सब्जी बना रहे हैं उसमें प्रयोग भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा तो डालनी नहीं है, अगर आप प्रयोग करना नहीं भी चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं। इसमें तो 5-6 टुकड़े आपने अदरक डाल दिया, इसमें थोड़े पुदीना धनिया थोड़ा थोड़ा डलेगा, तो इस तरीके से आपका ये पानी तैयार हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो पानी आपने तैयार किया, एल्कलाइन पानी आपने जो तैयार किया, इसके बेनिफिट क्या हैं? तो देखिए, आज की जीवन शैली, आज का परिवेश और आज का अपना खान पान, उस पर आप थोड़ी दृष्टि डालें। मैं कहूँ तो जो आप पकी हुई चीज, जितनी भी मसाले डाल करके, छोंक करके अच्छे से सब्जियां बनाते हैं, उनमें क्या होता है? एसिडिक प्रभाव होता है। जो आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो भी एक तरीके से एसिडिक प्रभाव को ही बढ़ाने वाली होती हैं। जितनी भी बाहर से आप डब्बा बंद चीज़ें लाते हैं आप, सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं, सारी एसिड को बढ़ाएंगी। जितने जंक फूड, फास्ट फूड आप स्टॉल पर जाकर के खाते हैं, सब कुछ एसिडिक है। जितने भी मीठे पदार्थ आप खाते हैं एसिडिक है। तो आप अपने अगर पूरे सुबह से शाम तक के आहार के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि अरे,
हम तो पूरा दिन में ज़्यादातर तो 90% तो हम एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं। एल्कलाइन चीज़ें क्या हैं? आपने थोड़ी वेजिटेबल बॉईल कर ली, उनको खा लिया, आपने स्प्राउट्स ले लिए, उनको खाया, आपने फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स को आपने खाया। तो इस तरीके से ये जो रॉ चीज़ें आप जितनी भी खाएंगे, वो चीज़ें जो प्रकृति से सीधी आ रही हैं और जिनमें जल युक्त हैं, जल तत्व उनमें अधिक है, फ्रेश हैं, वो चीज़ें एल्कलाइन हैं, वो आपके आहार में कम है। तो ये क्या है? आज की जीवन शैली ऐसी है, खान पान ऐसा है कि व्यक्ति इसका शरीर में एसिडिक इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एल्कलाइन पानी है, ये उस एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा और आपके शरीर को एक ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां पर एक एल्कलाइन प्रभाव आपका बढ़ेगा। जितना जितना एसिड आपके शरीर में बढ़ता है, उतना उतना आपके शरीर को सुखाता है, आपके शरीर में बल की कमी होती है, आपकी त्वचा को खराब करता है, आपके बालों को खराब करता है, बाल पीले होने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं, इस तरीके के प्रभाव। तो आपके शरीर की जो आंतरिक मजबूती है, मैं कहूंगा उसको तोड़ता है, पाचन खराब होता है, अल्सर की समस्या आपको हो जाएगी। तो इस तरीके की समस्याएं, एसिड रिफ्लक्स की समस्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, ये सारी समस्याएं होंगी और भी अनेक हैं। तो ये क्या है? इन सब समस्याओं से बचना है तो अपनी डाइट में हमें एल्कलाइन चीजें जोड़नी होंगी। सामान्यतः आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप इस पानी को बना सकते हैं और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रतिदिन केवल 1 लीटर की मात्रा में अगर कर लिया, ठीक है, काफी है। बाकी जो पानी है आप सामान्य पानी अपना पिए। कॉपर वाला पानी जो है वो उसी पानी से आपने इसको बनाया, तो इसमें कॉपर के गुण भी हैं और इसमें ये सब गुण भी हैं। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगर कभी आप ये नहीं बना पा रहे हैं या फिर आपने थोड़े दिन तक प्रयोग कर लिया, तो केवल आप कॉपर वाला जो पानी है वो आपने बनाया, वो आपने प्रयोग किया 1 लीटर प्रतिदिन। अपने बच्चों से भी करा सकते हैं, वृद्धों से भी करा सकते हैं, युवाओं से भी करा सकते हैं। तो ये काफ़ी है। प्रतिदिन आपको लगभग 3 लीटर पानी पीना है। इस प्रकार का आप अपना एक रखें। आपको पता होना चाहिए कि अब आहार के बीच में इतना गैप मुझे मिलना वाला है, तो मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ, पानी पीता हूँ बीच में। तो आपको ध्यान रख के, हल्की सी प्यास लगी पानी पियो, हल्की सी प्यास लगी पानी पियो, इस तरीके से अपना 3 लीटर पानी का जो एक आपका है वो पूरा आपको कर लेना है। इतना आप बस करें। इतने से ही आप अपने शरीर में, आप अपने स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और ये छोटी छोटी सी जो आदतें हैं, यही आपको बड़े लाभ देंगी, बड़े फायदे देंगी। अपेक्षा है कि ये मार्गदर्शन आपको ठीक से समझ आया होगा। इसको आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो लाभ आपको पक्का होंगे, निश्चित रूप से होंगे। इस विषय में आप आश्वस्त रहें।